इंदौर की होनहार बेटी हर्षिता दवे ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं महिला वर्ग में वे प्रथम स्थान पर रही। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि इंदौर शहर और समूचे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इंदौर की हर्षिता दवे ने MPPSC में पाई ऐतिहासिक सफलता। हर्षिता ने महिला वर्ग में प्रदेश में किया टॉप। हर्षिता ने प्रदेश में हासिल किया 5वां स्थान। डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना किया साकार। दरअसल हर्षिता ने वर्ष 2023 में पहली बार MPPSC की परीक्षा दी थी। उन्होंने प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन मुख्य परीक्षा यार मेंस में ये चयनित नहीं हो पाई थी। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ अपनी तैयारियों में जुट गई। उनका ये दृढ़ निश्चय और मेहनत आखिरकार रंग लाई और 2024 में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि टॉप रैंकर्स की सूची में भी जगह बना ली। हर्षिता का बचपन से ही भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विशेष रुझान रहा है। वो अब तक 100 से ज्यादा वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है और कई बार पुरस्कार भी जीत चुकी है। उनकी अभिव्यक्ति शैली, सोच की स्पष्टता और आत्मविश्वास उन्हें बाकी प्रतिभागियों से अलग बनाता है। मैं इस जीत का श्रेय बहुत लोगों को, सबसे पहले मेरे परिवार को जिन्होंने असफलता में मेरा साथ दिया, मेरे शिक्षकों को, मेरे मार्गदर्शकों को जिन्होंने मेरा बेस बनाया, MPPSC की इस जर्नी की शुरुआत उन्होंने की, और मेरे मित्रों को जो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे, साथ ही सभी सहयोगियों को और मेरे परिश्रम को, मेरे धैर्य को और मेरे सतत प्रयास को मैं सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। मतलब मोटिवेशन कितना रहा, परिवार का सपोर्ट आपको कितना रहा इस पूरी जो आपने पढ़ाई करी, जो जर्नी थी आपकी? जी, बहुत सपोर्ट रहा। मेरे भैया का सबसे ज्यादा मैं कहूंगी। भैया बस एक ही बात मुझसे कहता था कि तू एक दिन डेप्यूटी कलेक्टर जरूर बनेगी, और वो आत्मविश्वास मुझे भैया ने दिया जो आज सफल हुआ, आज सकारात्मक परिणाम मिला। उसका श्रेय मैं भैया को देना चाहूंगी। भैया मुझे बहुत मोटिवेट करता था, और जब 2023 का मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो मेरा पहला प्रयास था। पहला प्रयास में जब मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तब भी मुझे मेरे परिवार ने बहुत मोटिवेट किया कि मैं लगी रहूं और अगले में मैं जरूर सफल होंगी। ऐसा कभी वक्त आया जब आपको लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा या सतत प्रयास करना ही मेरा लक्ष्य? मेरा ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं हमेशा बहुत सकारात्मक रही अपनी जर्नी को लेकर, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेटेजी सही है, मेरा नियोजन सही है। मैंने विश्वास कर लिया था कि मुझे इस MPPSC की तैयारी को पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, और आज वो सफल भी हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगी उन बच्चों को जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो हताश हो रहे हैं? जी, मैं बस यही कहूंगी कि सफलता के 3 सूत्र जो मैं हमेशा कहती हूँ, पहला है परिश्रम, दूसरा है धैर्य और तीसरा है सततता। आपकी पढ़ाई में सतत प्रयास। अगर आप इन तीनों पर काम करेंगे, प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, मेंस में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और इंटरव्यू में अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर से सफल होंगे। साथ ही मैं सभी माता पिता को ये कहना चाहूंगी कि कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम भाग नहीं लेने देते बच्चों को कि ये पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन लाएगा, लेकिन मैंने हमेशा डिबेट्स और भाषण में भाग लिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुझे बहुत आत्मविश्वास था बोलने में। साथ ही निबंध में जब भी कोई टॉपिक आता था तो वो मेरे भाषण से निकल ही जाता था। कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा डिबेट बोले हैं, तो कहीं ना कहीं एक ना एक विषय मुझे मिल जाता था। तो उसका परिणाम रहा कि मुझे बहुत लाभ मिला इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जिससे मेरे व्यक्तित्व में निखार आ सका। प्रथम लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, अगला लक्ष्य क्या है? ये मुझे लगता है कि केवल एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य ये है कि समाज का विकास हो। ये तो शुरुआत है। हमारा जो ध्येय है एक डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में, वो यही है कि समावेशी विकास हो, जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो और जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ पहुंच सके। ये मेरा ध्येय है।
हर्षिता की सफलता के पीछे उनका मजबूत पारिवारिक सहयोग भी रहा। उनकी मां संगीता दवे एक निजी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका है, जबकि उनके पिता एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। हर्षिता ने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और हर मोड़ पर उनका मार्गदर्शन किया। कितने घंटे की पढ़ाई थी और कितने सालों की मेहनत थी उसकी? जैसा कि आपका प्रश्न है, खुशी का कोई मापदंड नहीं होता और माँ हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, यानी मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और बचपन से ही ये क्या है कि प्रतिभाशाली रही है। 2.5 वर्ष की थी तब इसने मंच से बोलना शुरू कर दिया था। एक बाल साहित्यकार सम्मेलन हुआ था जब राष्ट्र बंधु जी भीष्म पितामह कहे जाते हैं बाल साहित्य के, उन्होंने कविता सुनाई और कविता का उन्होंने पूछा कि इससे ही संबंधित कोई कविता कोई बच्चा सुना सकता है। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, उसमें कम से कम 50 से 100 बच्चे थे, लेकिन हर्षिता एकमात्र ऐसी थी जिसने हाथ खड़ा कर दिया और धीरे धीरे चली गई। मैंने इसको कविता, चूंकि छोटी थी तो मैंने बताई थी कि ये वाली कविता तुमको बोलना है, और इसने मंच पर जाकर उस कविता को सुनाया था। दैनिक भास्कर में वो समाचार भी छपा था कि 2.5 वर्ष की बच्ची ने कविता मंच से बोली है। इस अवसर पर हर्षिता की दादी सुशीला दवे ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान सुशीला दवे ने एक रोचक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि हर्षिता के दादा एक ज्योतिषी थे। उन्होंने हर्षिता की बचपन की कुंडली देखकर ही भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन अधिकारी बनेगी। आज उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है। हर्षिता का पहला सपना कलेक्टर बनने। बहुत खुशी हुई हम सबको कि इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया और समाज का नाम रोशन किया, तो बहुत ही खुशी है ये तो। और पढ़ाई का तो इसने मतलब काफी पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई करती थी। हम लोग मतलब रोकते थे इसको कि बेटा तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, मतलब हम लोग ध्यान रखते थे। मम्मी स्कूल जाती थी, मैं ध्यान रखती थी, बेटा पानी पिया कि नहीं पिया, बेटा कुछ खाया अगर नहीं। काजू बादाम का डब्बा भी रख देती थी, कभी एक भी उठा के नहीं खाया इसने मेरे को निकाल के देना पड़ता था। हर्षिता का पहला सपना कलेक्टर बनना था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर लिया है। आगे वो और क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में वो जल्द ही निर्णय लेंगी। फिलहाल वो इस सफलता का आनंद ले रही हैं और अपने परिवार, शिक्षकों और मित्रों का आभार व्यक्त कर रही हैं।